Good morning, dear student. Today we are going to start our next part of lesson first, that is resources and development. तो रिसोर्सेज में हम सॉइल्स के बारे में, मिट्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने एलुवियल सॉइल का कुछ पार्ट हमने देखा था कल। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली हमारे नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं, ठीक है, उत्तर भारत के जो मैदान हैं उनमें ज़्यादातर एलुवियल सॉइल वहीं पे पाई जाती है। और साथ में पूर्वी तटीय जो प्रदेश हैं वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। और ये डेल्टाज थे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें देखते हैं, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो जलोढ़ मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो विभिन्न अनुपातों को, ठीक है, ये जो तत्व हैं इसमें शामिल होते हैं। सैंड रेत, सिल्ट सिल्ट होता है गाद वगैरह जैसे, ठीक है, कीचड़ वगैरह, एंड क्ले और चिकनी मिट्टी। ठीक है, मिट्टी या चिकनी मिट्टी इसमें शामिल होती है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैलीज, सोयल पार्टिकल्स अपीयर सम वट बिगर इन साइज। ये कहता है कि जैसे जैसे हम नदी घाटियों की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ जाते हैं, यानी कि आगे की तरफ हम चलते हैं पहाड़ों की तरफ, तो क्या होता है, जो साइज होते हैं सॉइल पार्टिकल्स, उसके मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिगर इन साइज, वो थोड़े बड़े कण होते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े कण होते हैं, भारी होते हैं। जैसे ही नदी पहाड़ी भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, नीचे आती है, तो बड़े जो कण होते हैं वो भारी होने की वजह से उनको वहीं पे डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है। ठीक है, आगे ले जाने में सक्षम नहीं होती। इन द अपर रीचेज ऑफ द वैली रिवर वैलीज, इन द अपर यानी कि नदियों के ऊपरी घाटियों में, ठीक है, नदी की ऊपरी घाटियों में, रीचेज ऑफ द रिवर वैली, ठीक है, आई फॉर एग्जाम्पल नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, यानी कि जहाँ पे ढाल जो है वो ख़त्म होता है, टूटता है। द सोयल आर कोर्स, कोर्स होता है खुरदरा, यानी कि कण मोटे होंगे तो क्या होगा, मिट्टी खुरदरी होगी। जैसे हाथ में लेके अगर अगर हम उसको रगड़ेंगे दोनों हाथों उंगलियों के बीच में, तो एक रगड़ उत्पन्न होगी, खुरदरा लगेगा हमें। ठीक है, सच सोयल आर मोर कॉमन इन पेडमेंट प्लेन सच एज, और ये जो सोयल है, मिट्टी है, ये किन जगहों पर, पीडमेंट प्लेन क्या, प्लेन्स क्या होते हैं, जो पर्वतों के नीचे, ठीक है, जैसे पहाड़ खत्म हुए तो उनके नीचे जो प्लेन है यानी कि मैदान है, उनमें ये पाई जाती है। मोर कॉमन यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सच एज द्वार्स, द्वार सही ईस्टर्न प्लेन है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे, जैसे कि नेपाल भूटान का ये आसपास का एरिया है, तो यहाँ पे द्वार, चोस एंड तराई। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। तराई, तराई क्या होता है, उसमें नदियाँ क्या है, विलुप्त हो जाती है, मोटे मोटे कंकड़ वाली मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं वहाँ पे, तो नदियाँ लगभग वहाँ पे लुप्त हो जाती हैं और आगे जाके फिर दोबारा से दिखने लगती हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सोयल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। ठीक है, उनके कणों के आधार पर, उसके कणों के साइज के आधार पर, उसके साथ साथ हम मिट्टी को उसकी एज, उसकी आयु के अनुसार भी हम जो है विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं, विभिन्न प्रकार उसके बनते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सोयल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल। ठीक है, उसकी आयु के अनुसार जलोढ़ मृदा को हम किस में बांट सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एलुवियल यानी कि पुराने जलोढ़, तो उसमें कौन सा है, बांगर। तो बांगर जो हमारा ये हरियाणा का जो एरिया है, इसमें जींद, रोहतक, ठीक है, कैथल का कुछ भाग, और आपका जो ये साउथ साइड का जो हरियाणा है, ठीक है, ये इसमें शामिल है। एंड न्यू एलुवियल, और नया जलोढ़ जो है उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, जैसे कि अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये जो एरिया, सोनीपत, पानीपत, ये एरिया है, ये न्यू एलुवियल में काउंट किया जाता है। द बंगर सॉयल हैज़ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोडल्स देन द खादर, यानी कि जो बांगर में मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसमें किस किस का अंश ज़्यादा होता है, जैसे कंकड़। ठीक है, और कंकड़ नूडल्स का मतलब, नोडल्स का मतलब क्या होता है कि कंकड़ों की, पत्थरों की जो गांठें हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं देन द खादर, खादर का जो एलुवियल है उसकी अपेक्षा। ठीक है,
इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। और खादर जो है वो क्या होती है, फाइन मतलब बहुत अच्छे इसमें कण होते हैं, एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर, और ये बांगर की जो मिट्टी होती है उससे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, एलुवियल सोयल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। अगर जलोढ़ मिट्टी को हम देखें तो ये मतलब ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। मोस्टली दीज सोयल contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop। तो इसके अंदर जो प्रोपोर्शन है, अंश है, मात्रा पाई जाती है वो बहुत ही सही अनुपात में पाई जाती है। एडिक्वेट क्या होता है, पर्याप्त अंश। ठीक है, किन किन का, पोटास का, फास्फोरिक एसिड यानी कि फास्फोरस जो होता है, अम्ल होता है उसका, लाइम यानी कि चूना जो होता है उसका, विच आर आइडियल जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियल मतलब सही है, उपयोगी है, किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, गन्ने की उपज के लिए, गन्ने को पैदा करने के लिए। पैडी, पैडी होता है धान यानी कि चावल की जो फसल उगाते हैं। वीट हो गया गेहूँ, एंड अदर शेरियल एंड पल्स क्रॉप, और शेरियल क्या होता है, और अन्य जो भी अनाज हैं। ठीक है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और आपका मक्का। ठीक है, ये भी सही मात्रा में हम इसको उगा सकते हैं, इनकी सही उपज ले सकते हैं। पल्स क्रॉप्स और दालों की जो फसलें होती हैं वो भी अच्छी मात्रा में हम यहाँ पे ले सकते हैं। ड्यू टू इट्स हाई एंड ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सोयल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, इसकी जो फर्टिलिटी, उपजाऊपन की वजह से ही क्या होता है कि जलोढ़ के जो क्षेत्र होते हैं, जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं वो इंटेंसली कल्टिवेट यानी कि वहाँ पे गहन कृषि की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे उपज लेने के लिए खेती की जाती है। एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और बहुत ही सघन, बहुत ही ज़्यादा आबादी वहाँ पे पाई जाती है, जनसंख्या वहाँ पे पाई जाती है। सोयल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्काइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। और जो शुष्क एरियाज होती हैं, शुष्क क्षेत्र होती हैं यानी कि जहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा क्षारीय होती है। ठीक है, क्षारीय होने के कारण क्या है, इसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं आफ्टर यानी कि किसके बाद, प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका पूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, एंड इरिगेशन, और सिंचाई के साधन वहाँ पे उपलब्ध करवा के उस मिट्टी को भी हम क्या कर सकते हैं, उपजाऊ योग्य बना सकते हैं यानी कि खेती करने योग्य बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी स्टार्ट होती है नेक्स्ट पार्ट, ब्लैक सॉयल यानी कि काली मिट्टी। दीज सॉयल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉयल। ये जो कलर में कैसी होती हैं, काली होती है, एंड ऑल्सो नोन एज रेगड़ सॉयल, और इसको रेगड़ मिट्टी भी बोला जाता है। ब्लैक सॉयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉयल। ये जो मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, और इसलिए इसको हम काली कपासी मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, काली कपासी मृदा बोला जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी के बनने का कारण क्या रहा, क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जो जलवायु की परिस्थितियाँ थी, जलवायु थी वहाँ की, और क्या था, पेरेंट रॉक, और जो जिससे वो बनी यानी कि पेरेंट रॉक जिससे वो बनी है उसका होना। ठीक है, दोनों की कम्बिनेशन से क्या बनी, ब्लैक सॉइल बनी है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन दोनों फैक्टर्स ने इसके अंदर। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो मिट्टी है ये कहाँ पे, डेक्कन ट्रैप जो दक्षिणी ट्रैप है उसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें वहाँ पे पाई जाती हैं। रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, और दक्कन का जो पठार है उसके नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में, एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, और ये बनी किससे हैं, लावा के बहने से, यानी कि जो लावा फटा, ठीक है, वहाँ पे जो चट्टानें बनी
उनके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दे कवर द प्लेटियस ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। और ये कौन कौन से पठार में कहाँ कहाँ, मतलब किस किस को कवर करते हैं? महाराष्ट्र को, सौराष्ट्र को, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और क्या है, मालवा, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, इन राज्यों में। एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। और साथ में जो है दक्षिण पूर्वी भाग में या दिशा में ये फैली हुई है। कहाँ कहाँ पे? गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, खासकर गोदावरी की नदी की जो घाटियाँ हैं उसमें, और कृष्णा नदी की घाटी है उसमें। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। लास्ट जो है ये नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।